अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज हम शंकरपाली बनाने जा रहे हैं, शक्करपारे भी बोलते हैं इसे। जिसके लिए मैंने ये 400 ग्राम मैदे का आटा छान कर ली हूँ। लगभग ये 5 वाटी के आसपास है। और ये 1 वाटी घी जो 140 ग्राम है, और नमक टेस्ट के मुताबिक है। ये पानी 150 मिली है, और शक्कर 1.25 वाटी लगभग 175 ग्राम है, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ली हूँ। मैंने गैस ऑन किया है, उस पर देगची गरम करने के लिए रखी हूँ। अब मैं उसमें एक घी डालूँगी। एक घी असली घी है, घर का बनाया हुआ। आप चाहे तो दुकान का डालडा भी ले सकते हैं। अब मैं पानी डालूँगी और शक्कर डालूँगी, और चुटकी भर नमक डालूँगी। अब टेस्ट के मुताबिक अपने नमक डालूँगी। अब मैं इसे शक्कर पिघलने तक गरम करूँगी। हम इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं, सिर्फ शक्कर पिघलने तक इसे गरम करेंगे। जब तक कि वो शक्कर पिघलती है, मैं इसमें आटे में बेकिंग पाउडर मिक्स करूँगी। आटा अगर और ज़्यादा लगे तो लेंगे हम। अब जितना इस पाक में जो शक्कर का पानी है, शक्कर घी का, उसमें हम कितना आटा लगता है उतना डालेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैंने 400 ग्राम ली हूँ। अब देखते हैं शक्कर पिघली क्या। नहीं, अभी तक शक्कर पिघली नहीं है। ये देखिए, हमारी शक्कर पिघल गई है। अब मैं गैस बंद करती हूँ, और इसे हम ठंडा होने तक चम्मच से हिलाएंगे, और ठंडा होने के बाद इसे हम आटे में इसमें आटा मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये पाक जो है शक्कर का पानी, शक्कर घी और इसका पाक ठंडा हो गया है। अब मैं इसे आटे में डालूँगी और मिक्स करूँगी। ये देखिए, इसमें अपने को और आटा डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये 100 ग्राम आटा और ली हूँ। आटा हमें रोटी के जैसा गूंदना है, जैसा रोटी का आटा रहता है, चपाती का, ऐसा ही आटा गूंदना है। ये देखिए, हमारा आटा गूंदकर हो गया है। 400 ग्राम आटा मैदा कम पड़ गया था, इसलिए मैंने 100 ग्राम डाली। फिर भी कम पड़ा, इसलिए वापस 100 ग्राम मैंने 600 ग्राम मैदा ली हूँ इस मटेरियल में। अब ये आटा मैंने अच्छे से गूंद के रखती हूँ। इसे 15-20 मिनट ऐसे ही रखूँगी और बनाने लूँगी। ये देखिए, आटा गूंदकर हो गया है, और इसके मैंने छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं। इसकी अब मैं रोटी बेलूँगी, न ज़्यादा पतली न ज़्यादा मोटी। ये शंकरपाली का आटा ऐसे ही रहता है, एकदम से पूरी तरह से प्लेन नहीं होता है। ये देखिए, रोटी बेलकर हो गई है। अब मैं ये जो शंकरपाली की चरखी है, फिरकी है, बेलन है, इससे आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इससे हम एक साथ में ऐसे कट कर सकते हैं।
अब ये जो है हम एक्स्ट्रा आटा है वो निकालेंगे। ये देखिए हमने रोटी बेलकर, आटे की रोटी बेलकर इसके शंकरपाली बनाए हैं और इसको मैंने अलग अलग की हूँ। हमारा तेल, ये फ्राई पैन रखी हूँ, तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये शंकरपाली डालूँगी और इसे धीमी आंच पर तलूँगी। हम गैस ज़्यादा फास्ट नहीं रखेंगे वरना शंकरपाली अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए धीमी आंच पर ही इसे तलेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और एकदम ज़्यादा लाल भी नहीं करेंगे, सिर्फ गोल्डन होने तक तलेंगे और इसे निकालेंगे। हम चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखिए कैसा हमारा शक्करपारे भी बोलते हैं, उसका कलर कैसे चेंज हो रहा है। इसे हम गोल्डन होने तक तलेंगे, ज़्यादा काले भी नहीं करेंगे, नहीं तो कड़वे लगेंगे। इसलिए हम सिर्फ इसे गोल्डन होने तक तलेंगे, सफ़ेद भी नहीं रखेंगे वरना ये अंदर से कच्चे लगेंगे। इसलिए इसे हल्के धीमी आंच पर गोल्डन होने तक तलेंगे। देखिए सब गोल्डन हो गए, अब हम इसे निकालेंगे। ये देखिए शंकरपाली तलकर हो गए। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। ऐसे ही हम सब शंकरपाली बनाकर लेंगे। अब बनाकर होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे शंकरपाली बनके तैयार है। ये बहुत ही अच्छी खुशखुशीत बनी है। आप भी ऐसे बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।